फॉरेक्स डिवा के चैनल में खुश आमदीद। स्टार्ट करते हैं। कोर्स है हमारा, कोर्स है जापानीज़ कैंडल स्टिक्स। जापानीज़ कैंडल स्टिक्स लेक्चर होगा हमारा 9। लेक्चर हमारा होगा 9। लेक्चर 9 में आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 होगा बेल्ट ओल्ड लाइन्स, और दूसरा टॉपिक आज हमारा होगा 3 ब्लैक क्रॉस। तो ये 3 टॉपिक, आज 2 टॉपिक हमारे होंगे आज लेक्चर 9 में। पहला टॉपिक होगा बेल्ट ओल्ड लाइन्स और दूसरा टॉपिक हमारा होगा 3 ब्लैक क्रॉस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेल्ट ओल्ड लाइन्स से। बेल्ट ओल्ड लाइन्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये नाम जो दिया गया है बेल्ट ओल्ड, तो इसको समझते हैं। बेल्ट ओल्ड क्यों कहते हैं इस पैटर्न को? सही है, ये हम पढ़ रहे हैं, रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हैं हम लेक्चर 1 से। रिवर्सल पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 1 से, लेक्चर 1 से 9 तक। ये हमारे सारे रिवर्सल पैटर्न है, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो ये भी रिवर्सल, ये दोनों क्या है? ये दोनों रिवर्सल पैटर्न है। ये मार्केट को क्या करता है? रिवर्स करता है। रिवर्सल पैटर्न है, सही है, रिवर्सल पैटर्न है। और सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अभी बेल्ट ओल्ड लाइन्स। तो बेल्ट ओल्ड लाइन्स, इसको नाम बेल्ट ओल्ड क्यों दिया गया है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है। तो ये जो है, ये जितने भी पैटर्न्स है, ये जापानीज़ कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। तो ये जापानीज़ जो लोग हैं, ये उनकी इजाद है, उन्होंने ये बनाई हुई है। तो बेल्ट ओल्ड लाइन, ये जापान में एक रेसलिंग होती है, इसको नाम दिया गया है यूरी किरी। यूरी किरी ये एक रेसलिंग का नाम है। रेसलिंग एक किस्म की होती है यूरी किरी, जिसमें इस रेसलिंग में क्या क्या, क्या होता है कि ये रिंग होता है रेसलिंग का, जो मैदान होता है। तो उस रिंग में क्या होता है कि एक प्लेयर जो होता है वो दूसरे कोशिश करता है कि वो दूसरे प्लेयर को कोशिश करता है कि दूसरे प्लेयर को धक्का दे के रिंग से बाहर निकाल दे। ठीक है, धक्का दे के बाहर निकाल दे रिंग से। तो उस रेसलिंग वाली जो गेम होती है उसको कहते हैं यूरिकिरी। बेल्ट ओल्ड यानी रिंग से आगे धकेल देना, इसलिए इसको नाम दिया है बेल्ट ओल्ड। तो समझते हैं कि ये मार्केट में बनता कैसे है, किस तरह के कैंडल स्टिक्स होते हैं, किस तरह का पैटर्न होता है बेल्ट ओल्ड लाइन्स। तो इसमें 2 किस्म के, बेल्ट ओल्ड लाइन में 2 किस्म के लाइन्स होते हैं। दो तरह के लाइन्स होते हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बेल्ट ओल्ड लाइन्स। बेल्ट ओल्ड लाइन्स, बेल्ट ओल्ड लाइन जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है बुलिश बेल्ट ओल्ड लाइन, बुलिश बेल्ट ओल्ड लाइन्स, और दूसरा हमारे पास होता है बेरिश बेल्ट ओल्ड लाइन्स। ये बुलिश जो होता है, ये क्या होता है? ये मार्केट को बुलिश करता है, बुलिश रिवर्सल है। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, और ये जो है ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले हम बुलिश को पढ़ते हैं। बुलिश पैटर्न ये एक कैंडल पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों बुलिश और बेरिश जो है, ये दोनों एक ही कैंडल पर मुश्तमिल एक पैटर्न होता है, सिर्फ सिंगल कैंडल होती है इसमें। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर हम
बेरिश बेल्ट होल्ड पढ़ते हैं। बेरिश बेल्ट होल्ड इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर को उठ रहा है, मार्केट ऊपर को उठ रहा है, यहाँ पे इसी आई के साथ, इसी आई के करीब, या इसी इधर भी हो सकता है, इधर थोड़ा ऊपर इससे, इसी यानी इसी के करीब, इसी के करीब एक बुलिश कैंडल ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट करे, इसको मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ से ओपनिंग स्टार्ट करे और यहाँ पे जाके क्लोजिंग इस तरह से, इस तरह भी हो सकता है, और सॉरी एक मिनट, ये इस तरह भी हो सकता है, और ये इस तरह भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये बुलिश मार्केट है, ये लास्ट पे बुलिश कैंडल बनती है, और इसी आई के साथ आई पॉइंट को हमने नोट करना। देखो इसके बुलिश ट्रेंड क्या है, बुलिश है। इस बुलिश ट्रेंड का आई पॉइंट कौन सा है, ये आई पॉइंट है, आई पॉइंट ये यहाँ पे। तो ये आई पॉइंट के करीब, आई पॉइंट के करीब ओपनिंग हो कैंडल का, ये जो बेरिश बेल ट्रेंड होता है, इसमें बेरिश कैंडल बनती है ये। तो इसमें इसी, ये देखो ये आई पॉइंट है, आई पॉइंट के करीब यहाँ पे एक, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, सही है। तो यहाँ पे सी आई के साथ एक बेरिश कैंडल ओपनिंग यहाँ से ओपन हो, और इसी के साथ इसी कैंडल के अंदर क्या करें, क्लोजिंग दें, सही है। तो इसको हम, इस पैटर्न को हम कहते हैं, इस पैटर्न को हम कहते हैं बेरिश बेल्ट ओल्ड लाइन, सही है, बेरिश लाइन, सॉरी लाइन्स नहीं, लाइन, ठीक है। और ये भी बेरिश बेल्ट ओल्ड लाइन है, ठीक है। ये मार्केट को क्या करता है, ये मार्केट को रिवर्स करता है, यानी बुलिश था मार्केट, बेरिश हो गया, ठीक है। यहाँ भी आ गया समझ यहाँ तक। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करने के हैं। तो उसमें क्या है, उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कैंडल की हाइट जो है, ये जो बेरिश कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल की जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट होगी, उतनी ज़्यादा ये मार्केट को नीचे गिराएगी, सही है। फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, ऊपर को उठ रही है, ये यहाँ पे कैंडल बनती है, और इसी आई के साथ, ये आई पॉइंट के साथ यहाँ पे एक और कैंडल इस तरह से क्लोज होती है, ठीक है। एक इस तरह से बनता है, ठीक है, और एक होता है एक इस तरह से, मार्केट ऊपर को उठ रही है, ये बुलिश कैंडल बनी लास्ट, और इसके साथ इसी आई के साथ ओपनिंग होती है कैंडल की, और ये इतनी बन जाती है बस। अभी इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सिग्निफिकेंट अहमियत वाला बेरिश बेल्ट। वैसे बेरिश बेल्ट ओल्ड ये भी है, ये भी है, दोनों बेरिश बेल्ट ओल्ड है, लेकिन इसमें ये जो बेरिश कैंडल बनी है, इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट इस बेरिश कैंडल से ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा कैंडल की हाइट होगी, जितनी ज़्यादा कैंडल की हाइट होगी, उतना ही ये अच्छा मार्केट को नीचे गिराएगा। मतलब एक इस तरह कैंडल है, एक छोटी कैंडल, हाइट छोटी होती है दोनों बेरिश बेल्ट होल्ड है, सही है। अभी इसमें ये जो बेरिश कैंडल है, ये वाली, इसकी हाइट इस बेरिश कैंडल से ज़्यादा है। वैसे है दोनों बेरिश बेल्ट होल्ड लाइंस है,
लेकिन ये इसमें हाइट ज़्यादा है, इसमें हाइट थोड़ा कम है, तो ये ज़्यादा मार्केट को नीचे गिराएगा लेकिन बनिस्बत है इसके। ठीक है, आ गया समझ यहाँ तक। ये हो गया हमारा बेरिश बेल्ट होल्ड। अभी हम पढ़ते हैं बुलिश बेल्ट होल्ड। सेम इसी का अपोजिट जो है वो बुलिश बेल्ट होल्ड है। कैसे? ये अगर यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड किस तरह होता है, बुलिश बेल्ट होल्ड इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट हमारा नीचे को गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट बेरिश कैंडल बन जाती है, ठीक है, और इसी लो पॉइंट के साथ अभी बेरिश मार्केट में क्या होता है, लो पॉइंट हम देखते हैं। बुलिश मार्केट में आई पॉइंट बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, तो इसमें लो पॉइंट ये इसी के साथ इस तरह भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, या इसी के करीब यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है ओपनिंग, ठीक है, तो वो फर्क नहीं पड़ता, इसी के करीब होना चाहिए, ज़्यादा दूर ना हो, तो इसी के करीब ये इस तरह से कैंडल। आ गया समझ? ये हमारे पास कौन सा पैटर्न है, बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न, ठीक है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये मार्केट को क्या करता है, रिवर्स करता है, ठीक है। आ गया समझ? तो ये है बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक तो ये हाइट की बात मैंने बताई है, इम्पॉर्टेंट जो बात है हाइट, यानी जितनी ज़्यादा जो अगर बुलिश बेल्ट होल्ड है, फॉर एग्जांपल ये बुलिश है, तो इसमें ये जो बुलिश कैंडल बनती, ये इसकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा ये मार्केट को ऊपर उठाएगी, जितनी कम हाइट होगी ये उतना कम मार्केट को ऊपर उठाएगी। सेम बेरिश बेल्ट होल्ड में होता है। एक हाइट, दूसरी बात रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ये बनेगा तो ही ये काम करेगा, रेजिस्टेंस या सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मार्केट जो था, ये मार्केट पहले इधर था, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्ट था, सही है। यहाँ पे हमने देखना है या तो सपोर्ट होगा, रेजिस्ट सपोर्ट होगा, या ऑर्डर ब्लॉक होगा, या इससे पहले यहाँ पे कोई बुलिश बेल्ट होल्ड बना था। तो ये पोजीशन देखना इसका ज़रूरी कि ये बना कहाँ पे, या तो सपोर्ट पे बनेगा, या ऑर्डर ब्लॉक पे, या बुलिश बेल्ट होल्ड पहले से जो बना था उसी पे दोबारा बन गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड पहले बना था, यहाँ पे भी बन गया, तो ये ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट है पुराना, तो ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर इधर इधर बनेगा तो वो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सही है। ये दो बातें याद रखने की है। हाँ, इसमें एक और बात ये याद करने की है, इसमें ये फॉर एग्जांपल मैं यही बुलिश बेल्ट और लाइन दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, ये लास्ट बेरिश कैंडल बनती है, ठीक है, और इसी के साथ इसी के लो के साथ ओपनिंग होती है, कैंडल की ऊपर को जाती है, तो ये इस तरह, सही है। इसमें क्या बात याद रखनी है, इसमें ये बात याद रखनी है। फॉर एग्जांपल एक और मैं बना देता हूँ, एक और चार्ट। ये मार्केट नीचे आ रहा है, ये लास्ट बेरिश कैंडल बनती है, और इसी लो के साथ एक कैंडल ओपन होती है और ऐसे क्लोज होती है, ठीक है। तो ये इसको मैं थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ।
ठीक है। अभी ये दो कैंडल है, इसमें ये जो बुलिश कैंडल है ये छोटी है और ये वाली बुलिश कैंडल बड़ी है। तो इसमें ये बात याद रखनी है कि ये जो क्लोजिंग होती है बुलिश कैंडल की, बुलिश बेल्ट होल्ड में, इसमें जो ये कैंडल बुलिश कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे होती है और इसमें क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है। तो इसमें क्या बात याद रखनी है, इसमें ये देखना है कि बुलिश बेल्ट होल्ड लाइंस पैटर्न जो है बेल्ट होल्ड, इसमें ये बात याद रखनी है, इसमें क्या बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि ये जो क्लोजिंग होती है ये इस कैंडल के आई के करीब होना चाहिए, आई के करीब होना चाहिए। देखो इसमें आई, आई के तकरीबन करीब है, इसमें आई से दूर है। ठीक है। तो इसको इग्नोर करना है, इस तरह का अगर बनता है तो इसको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। ये पैटर्न फॉर एग्जांपल सपोर्ट भी ठीक है, सपोर्ट लाइन भी है, लेकिन इसमें मसला क्या होता है, इसमें मसला ये है कि ये जो क्लोजिंग हुई है ये लास्ट बेरिश कैंडल से थोड़ा, लास्ट बेरिश कैंडल के आई पॉइंट से दूर है, क्लोजिंग इसने बहुत दूर दी है, तो इसको इग्नोर करेंगे। ये करीब, जितना ये इस लास्ट बेरिश कैंडल के आई के करीब क्लोजिंग देगा उतना ही ये सिग्निफिकेंट होगा, उतना ही ये अहम होगा। ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखने की है। ठीक है। तो ये देखना, तो ये जो है ये एक तकरीबन एक हम कह सकते हैं कि ये एक आइडियल बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन है, बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन है। ठीक है। आ गया समझ। तो एक मैं उसमें भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेरिश का हम बना देते हैं, बेरिश बेल्ट होल्ड, मार्केट ऊपर को उठ रहा है, लास्ट बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है। इसी के आई के साथ कैंडल ओपन होती है और यहाँ पे आके क्लोज होती है। ठीक है। इस तरह से क्लोज होती है। और एक केस में ये यहाँ पे बना देता हूँ, एक केस में इस तरह से होता है कि लास्ट बुलिश कैंडल बनती है, इसी के ये आई पॉइंट के साथ एक कैंडल ओपनिंग करती है, इस तरह से आके क्लोजिंग करती है। ठीक है। तो ये अभी दोनों बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन है, लेकिन इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे है और वापस ऊपर को उठे। इस वो वजह क्या है, वजह जो मैंने बता दिया पहले भी कि इसमें क्या है, ये इस कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पे दी, ये क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग कहाँ दी है, क्लोजिंग इस लास्ट बुलिश कैंडल के लो पॉइंट से बहुत ज़्यादा ऊपर दिया है ना। इसमें क्या है, इसमें इसने इसके लो पॉइंट के करीब यहाँ पे क्लोजिंग दी। ठीक है। तो क्लोजिंग लो पॉइंट के करीब होना चाहिए, तो ये मार्केट को सही तरीके से रिवर्स करेगा। ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो ये था हमारा बेल्ट होल्ड लाइंस, बुलिश और बेरिश बेल्ट होल्ड लाइंस। अभी हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3। ये मैं चार्ट पे थोड़ा दिखा देता हूँ बेल्ट होल्ड लाइंस। ये मैंने एक चार्ट निकाला हुआ है, ये इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ये देखो, ये मार्केट ऊपर को उठ रहा है, ये यहाँ पे ये लास्ट जो कैंडल है ये यहाँ पे इसने ये यहाँ पे ओपनिंग हुई है, ये यहाँ पे आके क्लोज हुई है, तो ये एक यहाँ पे बेल्ट होल्ड लाइन बनी है बेरिश। और दूसरी ये देखो, ये यहाँ पे बुलिश कैंडल लास्ट जो बनी है, ये इसी के आई के साथ इसने ओपनिंग यहाँ पे दी है और क्लोजिंग यहाँ पे दी है और ये मार्केट को रिवर्स किया है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देख लें, ये बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन यहाँ पे, ये मार्केट देखो नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ये यहाँ पे क्लोजिंग होती है लास्ट बेरिश कैंडल की। ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये मार्केट नीचे आ रहा है, ये यहाँ पे ये देखो यहाँ से ओपनिंग होती है और ये यहाँ पे जाके क्लोजिंग देती है, इसी के साथ जो मार्केट को रिवर्स कर देता है। सही है। तो ये एक एग्जांपल था।
तो दूसरा टॉपिक हमारा है थ्री ब्लैक क्रॉस। थ्री ब्लैक क्रॉस, थ्री मतलब तीन काले, क्रॉस मतलब कव्वे। ठीक है, तीन काले कव्वे, थ्री ब्लैक क्रॉस। ये एक बेरिश ये एक बेरिश रिवर्सल ट्रेंड पैटर्न है। बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये इस तरह से बनता है। ये तीन बेरिश कैंडल होते हैं, एक साथ बनते हैं इस तरह। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ये ठीक है। इसको थ्री ब्लैक क्रॉस भी इसीलिए कहते हैं कि मार्केट जब बुलिश होता है, ट्रेंड बुलिश होता है, तो ये लास्ट जब बुलिश कैंडल बनती है, फिर उसके बाद क्या होता है, तीन इस तरह की कैंडल बनते हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक दरख्त है, एक दरख्त के किसी शाख पे तीन ब्लैक क्रॉस बैठे हुए हैं और वो उड़ने की तैयारी में, और वो वहाँ से उड़ते हैं, नीचे को आते हैं। ठीक है भाई, यही कंसेप्ट है इसका, इसीलिए ये नाम दिया गया है। तो ये तीन तरह के कैंडल बनते हैं। तो ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है और ये मार्केट को क्या करता है, रिवर्स करता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने की है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने की है वो ये है कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली कैंडल, जब पहली कैंडल इस तरह से क्लोज़ होती है, इस तरह से पहली कैंडल क्लोज़ होती है इस तरह से, दूसरी जो कैंडल होती है वो क्या, उसका क्या करना होगा, उसने क्लोजिंग कहाँ पे देना है, बॉडी के अंदर। ये देखो दूसरी कैंडल, ये देखो इसका एक तो ओपनिंग जो है वो, ये देखो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ये इसका ओपन है, ये यहाँ पे क्लोजिंग इसने दी है, क्लोज हुई है कैंडल, सही है। तो इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो इस तरह से बनती है। देखो पहली कैंडल इस तरह, दूसरी कैंडल बॉडी जहाँ से ये देखो क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, लेकिन इसके बाद वाली जो कैंडल होती है वो यहाँ से अपना ओपनिंग करती है और क्लोजिंग जाके इसके बॉडी के अंदर ही करती है। ठीक है, ये ओपन यहाँ भी है और क्लोजिंग इसने इसके बॉडी के अंदर ही दी है। ये देखो बॉडी के अंदर इसने क्लोजिंग दी। इसी तरह तीसरी कैंडल यहाँ से इसी के लो के साथ ओपनिंग देती है और क्लोजिंग जाके इसी के बॉडी के अंदर देती है। पहली जो कैंडल है उसी के बॉडी के अंदर क्लोजिंग देती है। ये देखो यहाँ ओपन हुई है, यहाँ क्लोज हुई है। दूसरी कैंडल इसी के लो के साथ ओपन होती है, ये लो के साथ ओपन होती है, क्लोजिंग कहाँ जाके देती है, इसकी बॉडी के अंदर देती है। ये जो बॉडी है इसी बॉडी के अंदर ये क्लोजिंग यहाँ पे देती है। फिर ये जो तीसरी कैंडल है ये इसी के लो के साथ यहाँ पे ओपनिंग करती है और क्लोजिंग जाके इसके बॉडी के अंदर, ये यहाँ पे बॉडी के अंदर जाके देती है। तो ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है और ये मार्केट को बेरिश करती है। ठीक है, आइडियल जो है वो इसी तरह होता है कि क्लोजिंग जो है वो बॉडी के अंदर ही रहती है। इस तरह पहली कैंडल बनती है, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज हुई। दूसरी कैंडल कैसे होती है, इसी के लो के साथ ये ओपन होती है और क्लोजिंग जाके कहाँ देती है, इसके बॉडी के अंदर देती है, ये इस तरह। ठीक है, फिर तीसरी कैंडल इसी के लो के साथ ओपन होती है, क्लोजिंग इसके बॉडी के अंदर देती है, ये इस तरह। आइडियल जो थ्री ब्लैक रोज़ है वो आइडियल इसी तरह होता है। लेकिन कभी कभार, फॉर एग्जांपल एक चार्ट मैं दिखा देता हूँ। एक चार्ट मैंने निकाला हुआ है थ्री ब्लैक रोज़ का। ये चार्ट है, पेन्जोइल का चार्ट है डेली का। इसमें इन्होंने इस तरह से दिया थ्री ब्लैक रोज़। ये देखो ये यहाँ पे ये ओपन, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ ओपन, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोजिंग दी है। जिस तरह मैंने बताया था कि ये बॉडी के अंदर क्लोजिंग देना चाहिए इसको, आइडियली इसी तरह होता है। आइडियली
इसी तरह होता है, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ से फिर ओपन होती है, इसी के अंदर ये क्लोजिंग दे देती है। आइडियली ये इसी तरह होता है, लेकिन कभी कभार ये इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बेरिश रिवर्सल ट्रेंड है, ये बुलिश मार्केट में नहीं बनते, ये बेरिश मार्केट में सिर्फ बनते हैं। ये 3 ब्लैक रोज यानी तीन बेरिश कैंडल बनते हैं, 3 बेरिश कैंडल जिसमें बनते हैं। आ गया समझ यहाँ तक? तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 9। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।